महात्मा लोमस ऋषि बड़ा परेशान है। इधर लोमस ऋषि के चेलों ने देखा गुरुजी के गले में राजा परीक्षित ने तक्षक नाग डाल दिया। भागते भागते चेला लोग गए हैं मालूम कहां? इनके पुत्र श्रृंगी ऋषि के पास में। जवाब दिया श्रृंगी ऋषि, ए भैया तू यहाँ पर खेल खेल रहा है, तू यहाँ पर खेल खेल रहा है, तेरे को नहीं मालूम तेरे पिता के गले में राजा परीक्षित ने तक्षक नाग डाल दिया। आहा, ऐसा कौन पुत्र होगा, ऐसा कौन लड़का होगा जिसके बाप को कोई अबे तब्बे कह कर चला जाए और लड़का खून न खोल ले। लोमस ऋषि की बात को सुन करके, अपने पिता के हाल को सुन करके श्रृंगी ऋषि को क्रोध आ गया। और जब क्रोध आ गया तो क्रोध में इनका शरीर हिलने लगा। आप लोग देखा होगा कोई जब गुस्साते हैं, कोई जब गुस्साते हैं तो कांपे लागत है, कांपे लागत है। कोई जब गुस्साते हैं तो आंखें लाली लाली हो जाती है, कोई गुस्सा तो नथुना सकोड़ ले। ये लोगों की पहचान है, लोगों की पहचान है। ए भैया श्रृंगी ऋषि को क्रोध आ गया, हाथों में जल ले लिया और राजा परीक्षित को श्राप देने लगा। ए राजा, तू अपनी शान के ऊपर इतना बड़ा मतवाला हो गया, अंधा हो गया, तेरे को मजाक करनी थी, हम जैसे ऋषियों से करता, बूढ़े महात्मा से कर दिया महाजन। जा, मैं तेरी शान आज खाक में मिलाता हूँ। और राजा परीक्षित को श्राप देने लगा। जिस नाग को हमारे पिता के गले में डाला है ना, और मैं उसे वरदान दे रहा हूँ। महात्मा श्रृंगी ऋषि श्राप देते हुए आवाज लगा करके बोले हैं, राजन बस सावधान, बस सावधान, ओ तक्षक जीवित हो जाओ। 8वें रोज उस राजा को दुनिया से यमपुर पहुंचाओ। दुनिया से यमपुर पहुंचाओ, दुनिया से यमपुर पहुंचाओ। 8वें रोज उस राजा को दुनिया से यमपुर पहुंचाओ। ऐसा ही नहीं, मेरे हाथों से मौत तेरी लिखा है विश्व विधाता ने। अफसोस करो ओ राजन, तुम क्या सूझी हाय महात्मा से। याद रहे भाइयों, श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया। अब चले हैं अपने पिता के पास में। अपने पिता के पास में आए हैं श्रृंगी ऋषि। जवाब देते हैं, पिताजी अपने नेत्रों को खोलो। अरे मैंने उस राजा के शान को चौपट कर दिया। लोमस ऋषि ने नेत्रों को नहीं खोला, अपने नेत्रों को नहीं खोला। श्रृंगी ऋषि कहते हैं, पिताजी मैंने उस राजा को श्राप दे दिया, उसका राग विराग में बदल दिया। आज के 8वें रोज उसे तक्षक नाग जीवित होकर के डस लेगा। आहा, जैसे सुना कि राजा परीक्षित को श्राप लग गया, महात्मा लोमस ऋषि ने अपने दोनों नैनों को खोला। जवाब दिया, बेटा ये तूने क्या किया, ये तूने क्या कर दिया? अरे उस राजा को श्राप दे दिया, महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया। क्या तू एक बात भूल गया? जब तक इस धरती पर, जब तक इस धरा पर महाराज परीक्षित हैं, तभी तक सिंह और बकरी एक घाट पर पानी पी रहे हैं। जिस दिन बेटा
इस पृथ्वी पर महाराज परीक्षित नहीं रहेंगे, राजा परीक्षित नहीं रहेंगे, इस कलयुग का अधिकार हो जाएगा। जा, तूने श्राप तो दे दिया, क्योंकि बताया गया है और वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीका। तूने श्राप तो दे दिया, तेरा श्राप मिथ्या नहीं होगा, लेकिन जाओ राजा को अवगत करा दो, उसे खबर हो जाए, जो कुछ बन पाए अपने जीवन में कर ले, अपने जीवन में कर ले। महात्मा के चेला गए राजा परीक्षित के पास में, सारा हाल समझाया। ए महाराज परीक्षित, आपको महात्मा श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है कि आज के 8वें रोज आपको तक्षक नाग जीवित होकर के डस लेगा। आज के 8वें रोज आपको तक्षक नाग जीवित होकर के डस लेगा, कोई उपाय करो। राजा परीक्षित क्रोधित नहीं हुए, हाथ जोड़ करके उन महात्माओं के चेलों का सम्मान किया, जवाब दिया, आइए ऋषिवर, ये धरणी जो है ना, धरणी करनी आप जैसे महात्माओं के ही बल के ऊपर थमी है। सती और सत्य के ऊपर ये धरती थमी हुई है, मैं जानता हूँ। खैर, मेरे को महात्मा ने श्राप दिया, मैं श्राप को नहीं श्राप समझता हूँ, मैं तो उसे प्रसाद समझता हूँ। महात्मा चलो, मेरा चोला किसी के कार्य तो आया, महात्मा ने श्राप दिया, कोई बात नहीं, उस श्राप को शीश पर चढ़ा लिया। अब राजा परीक्षित राजा नहीं बने, अपने बेटा जन्मेजय को राजा बना दिया। अपने बेटा जन्मेजय को राजा बना करके चले। एक बात याद रहे, आज महाराज परीक्षित चले हैं कहाँ? मैया गंगा के किनारे। क्यों? क्योंकि मरना है। कुछ स्थान ऐसे हैं, कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और नरकगामी नहीं होता, ओ नरकगामी नहीं होता। समर मरण पुनि सुर सर तीरा,